नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। देश विदेश में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। दिखाएंगे आपको योग से जुड़ी कई खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा योग दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष समेत ख्यातनाम हस्तियां हुई शामिल। योग को जीवन का अंग बनाने की मुहिम। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने किया योग का प्रयोग। राजयोग ध्यान पर चर्चा। योग दिवस तथा विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में बॉलीवुड स्टूडियो और पीस ऑफ माइंड चैनल के संयुक्त प्रयास से ऑनलाइन कार्यक्रम। बड़ी संख्या में जुटे लोग। आज विश्व भर में लोगों ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के साथ रहे, घर पर रहे थीम को लेकर मनाया। कोरोना महामारी के चलते अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए योग की महत्वता और भी अधिक हो गई है, जिसके चलते ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने योग किया। तो वहीं दूसरी ओर योग का महत्व समझाने के लिए कई ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 ग्लोबल फेस्टिवल की, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतानंद, जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम, फिल्म अभिनेता सोनू सूद समेत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती विशेष रूप से जुड़ी। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एवं युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ग्लोबल फेस्टिवल के प्रति अपना शुभकामना संदेश भेजा। वहीं ओम बिरला समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस ऑनलाइन इवेंट के लिए अपने विचार साझा किए। I am happy to know that Prajapita Brahma Kumari's Ishwarya Vishwa Vidyalay is celebrating International Day of Yoga 2021 Global Festival on the theme Yog Yukt Bano, Rog Mukt Bano on 21st June 2021 in an online mode. योग अपनाए, निरोगी काया पाए। इस मंत्र के साथ इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपके इन प्रयासों की सराहना करता हूं। हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, उसमें परिवर्तन आया। उसके कारण शरीर में रोग बहुत आ गए और उस रोग से निदान का एक ही तरीका आपके और हमारे पास है, वो है योग, वो है राजयोग। अपने तमाम कामों में जो व्यस्त रहता है उनमें से अलग होकर और कुछ देर के लिए ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर को याद करे। और योग का कनेक्शन गीता के भगवान से है, भारत की पावन आध्यात्मिक भूमि से है और परमपिता परमात्मा से है। राजयोग के द्वारा किस तरह से अपनी वेल बीइंग हो सकती, उसमें अपनी तन की स्थिति, मन की स्थिति और संबंध किस प्रकार से वो स्वस्थ रहे, बहुत सुंदर रहे और हर प्रकार से हमें परमात्मा द्वारा प्राप्ति हो। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो ब्रह्म कुमारी पूरे जो ग्रुप का जो योगदान रहा है हेल्थ को लेकर, योगा को प्रमोट करने की बात में हर एक फील्ड के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त आयोजित ग्लोबल फेस्टिवल में विदेशी बीके सदस्यों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी विशेष रूप से आयोजन रहा, जिसमें जापान से बीके यूको एवं बीके ईटूको, रशिया से बीके मारिया तथा भारत से बीके अस्मिता ने सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं इंदौर हॉस्टल की कुमारियों द्वारा योग डांस की प्रस्तुति भारत की महिमा के गीतों पर दी गई।
इससे पूर्व ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 ग्लोबल फेस्टिवल के अंतर्गत चलाई गई 7 दिवसीय ऑनलाइन श्रृंखला का समापन हो गया है। इन 7 दिनों में योग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई और राज्यों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भावनात्मक स्थिरता, समग्र स्वास्थ्य, आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव तथा परमात्म शक्ति और वरदान प्राप्त करने के लिए योग, इन विषयों को लेकर अलग अलग वक्ताओं ने बातचीत की, जिसमें मुख्य रूप से वेलबींग साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, बीके उर्मिल, बीके कमला, बीके गीता, प्रेरक वक्ता बीके ईवी गिरीश समेत यूके से बीके गोपी, बीके डेनिस, जापान से बीके रजनी तथा कुवैत से बीके अरुणा शामिल थी। और योग हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन में सदा सुख शांतिमय रहें। योग के माध्यम से भगवान के प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति के गुण को अपने अंदर खींचते हैं। जिस योग में हम अपने विवेक के साथ कनेक्ट रहें और वो परमात्मा के साथ कनेक्ट करके विवेक को पावरफुल बना देवे। जितना तक विवेक प्योर रहता है उतना तक पावरफुल रहता है, उतना ही मन कंट्रोल में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो तथा पीस ऑफ माइंड चैनल समेत आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हीलिंग एंड हार्मोनाइजिंग थ्रू योगा एंड म्यूजिक थीम पर आध्यात्मिक जगत की महान हस्तियां तथा संगीत जगत से विशेष कलाकार जुड़े। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आयुष मंत्री श्रीपद नाइक, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, योग गुरु स्वामी रामदेव, परमात्मा निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, इंडियन योगा एसोसिएशन के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र, द योगा इंस्टीट्यूट की निदेशिका डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, गीतकार मनोज मुंतशिर, गायक कैलाश खेर एवं अन्य दिग्गज हस्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 2 दिवसीय इस ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं अन्य विशिष्ट मेहमानों ने संगीत, योग और राजयोग की आपस में क्या सामंजस्यता है, इस पर प्रकाश डाला। So I would like to convey this to all the people who are watching me today to adopt and promote yoga, meditation and Ayurveda in your daily lives. योग माने सिर्फ आसन नहीं है, साथ में प्राणायाम करिए, क्रिया करें, ध्यान करिए। इससे शरीर में रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, बुद्धि तीक्ष्ण होएगी और जो भी काम आप कर रहे हो उसमें उत्साह के साथ आप लग सकते हो। और राजयोग जो आपको सम्राट बनाता है, महान बनाता है, आपको तुच्छता से ऊपर उठाता है और फिर आपको दिव्यता के साथ जोड़ देता है। योगा provides you a divine connection. I congratulate Brahma Kumaris with a tremendous organization skill all over the world, to spread this message so largest number of people will practice the International Day Yoga Protocol and they can add on music into it at all levels. सारे विश्व में राजयोग के अभ्यास के द्वारा अंदर की हीलिंग और हार्मनी दोनों को बहुत ही व्यवहारिक रूप में ला सकते हैं। And all the Brahma Kumari all over the world, a happy day on yoga and music. I appreciate the immense effort put by all Brahma Kumaris in spreading wellness and peace. Yoga must reach to every individual of this world. इससे पूर्व इस ऑनलाइन इवेंट का शुभारंभ संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी एवं गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। योग केवल एक दिन के लिए नहीं, वो तो जीवन पद्धति ही बन जाए। संगठित योग में सहयोगी, सहभागी सबको मैं बधाई देती हूँ। इस दौरान संगीत जगत से जुड़ी महान हस्तियों ने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन देते हुए म्यूजिक के द्वारा कैसे हम स्वयं को खुद से तथा खुदा से जोड़ सकते हैं, इसकी विधि सिखाई।
इस पूरे कार्यक्रम में देश समेत विदेश की ख्यातनाम हस्तियों तथा वरिष्ठ बीके सदस्यों की मुख्य सहभागिता रही। उठ फरीदा सुते जीवन तो एक सरगम है, 7 स्वरों का है बंधन। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आपको दिखाते हैं वहां का नजारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, बीके मृत्युंजय, मीडिया चीफ बीके करुणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं संस्था के पदाधिकारियों समेत संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। एक संकल्प जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और वो स्वप्न भी शिव बाबा हम बच्चों द्वारा ही कराएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अध्यात्म की संजीवनी, मन की शांति के लिए आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टीएनसी न्यूज चैनल द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी आमंत्रित हुए। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी समेत अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के फाउंडर भीखू संगसेना समेत अन्य कई धर्मगुरु इस ऑनलाइन टॉक का हिस्सा बने। टीएनसी न्यूज चैनल के प्रोग्राम मॉडरेटर राघव मल्होत्रा ने मुख्य वक्ताओं से विषय से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसमें बीके बिन्नी ने अपना वक्तव्य देते हुए आध्यात्मिकता की सच्ची परिभाषा को स्पष्ट किया। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा थॉट लैब के अंतर्गत एक ऑनलाइन कार्यक्रम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लब एवं सहयोग क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसका विषय रहा 5 बदलाव जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में 25 विश्वविद्यालयों के 200 संस्थाओं से छात्रों एवं शिक्षकों समेत लगभग 700 प्रतिभागी शामिल हुए। वेबिनार में संस्था के शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर मृत्युंजय ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं अन्य विशिष्ट मेहमानों में नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर प्रोफेसर प्रेमव्रत, दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, पालम विहार सेवा केंद्र की निदेशिका बीके सुदेश ने आयोजित विषय को लेकर अपने विचार साझा किए। We have to have a health also, because we believe health is wealth. Health is very primary important. So how to lead a better life, happy life, sustained life, healthy life, and creative life. Part of the teaching learning process is because a thought lab would bring in a positivity in your thought process. Because if you have a positive attitude, you can find solutions to every problem, and with the negative attitude, you will find problems with every solution that you offer. जो ईर्ष्या, hatred, एंगर, एंजाइटी से रिलेटिव बातें हैं, वे सब मैंने पकड़ कर रखी हैं। लेकिन आइए अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। इसी क्रम में थॉट लैब से जुड़े कुछ विद्यार्थियों ने राजयोग से जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में अपने अनुभव सुनाए। It is not dependent on any external factors, and I can't thank my instructors enough for this. Meditation has given me a lot of perspective, and it has given me a lot of harmony, and it has given me a lot of integrity. I would like to share some of my benefits that I have got from meditation. Some of them include the better concentration and focus. Earlier, when I would sit for studying, it would take like 20 to 30 minutes to get me exhausted. मध्य प्रदेश में राजगढ़ के ब्यावरा में नवदुनिया अखबार द्वारा कोरोना महामारी में शरीर छोड़ने वाली मनुष्य आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्यावरा उप सेवा केंद्र की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया, जहां स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लक्ष्मी, राजयोग शिक्षिका बीके तेजस्वी ने पुष्पांजलि अर्पित की और मौजूद लोगों को राजयोग द्वारा दिवंगत आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं भेजने का संदेश दिया। कार्यक्रम में एसडीएम जूही गर्ग, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, तहसीलदार महेंद्र सिंह किरार,
अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जुगल किशोर अग्रवाल समेत अनेक कई विशिष्ट जन मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।